मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे राज्य की जो पिछले 1.5 महीनों से चल रहा है। जी हाँ, हम मणिपुर की बात करने जा रहे हैं, जो पिछले 1.5 महीनों से हिंसा की आग में चल रहा है। हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि मणिपुर में जो वर्तमान हिंसा चल रही है, उसका कारण क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है और सरकार क्या कर रही है इस हिंसा को समाप्त करने के लिए, स्थिति को नॉर्मलाइज करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि इस मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या रहा है, उसके पीछे के कारण क्या रहे हैं, इसकी जानकारी हम लें। देखिए, मणिपुर क्या है। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मणिपुर की राजधानी इम्फाल, और यहाँ पर जो है म्यांमार या बर्मा है ना। मणिपुर के ईस्ट साउथ में आपको म्यांमार या बर्मा जो है वो नज़र आएगा। अब जरा हम मणिपुर के इस मैप पे अगर हम नज़र डालें तो आप पाएंगे कि मणिपुर जो है वो 16 डिस्ट्रिक्ट जो है वो मणिपुर में है। कुल मिलाकर जो है 16 जिलों से बना हुआ है ये मणिपुर। कुल 35 लाख की आबादी वाले ये मणिपुर जो है, मैंने आपको पहले बताया कि साउथ और ईस्ट में जो है इसके म्यांमार है। म्यांमार एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर इस हिंसा के पीछे भी। इसलिए मैंने जो कैप्शन डाला था, मणिपुर आदिवासी बनाम गैर आदिवासी या कुछ और, तो हम बात करेंगे कि ये या कुछ और क्या है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मणिपुर में जो वर्तमान में घटना घटित हुई, वर्तमान में जो हिंसा घटित हुई है, उसके पीछे जो है वो क्या कारण रहे हैं। इसके पीछे का थोड़ा सा जो है अगर हम देखें, वर्तमान में जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसमें सबसे पहली बात यह है कि 1970 के दशक से ही मणिपुर में म्यांमार से जो अवैध रूप से अप्रवासी आते रहे हैं वो एक बहुत बड़ी समस्या रहे हैं। आप देखें तो म्यांमार से काफ़ी अवैध प्रवासी निकलकर यहाँ मणिपुर के क्षेत्र में आते रहे हैं। अब मणिपुर में दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने फरवरी 2023 से इस तरह के जितने भी अवैध अप्रवासी जो कि मणिपुर में आते रहे हैं उनको निकाल बाहर करने के लिए एक अभियान प्रारंभ किया है। इस अभियान का यहाँ के मैतेई लोगों ने, जो मैतेई समुदाय के लोग हैं मणिपुर के, उन लोगों ने इसका समर्थन किया है। अब हम अभी आगे चर्चा करेंगे कि मैतेई समुदाय क्या है, कुकी, नागा, ये सब क्या है, हम इसकी चर्चा करेंगे। अभी हम वर्तमान घटनाक्रम की बात कर रहे हैं केवल कि वर्तमान घटनाक्रम जो है वो कैसे घटित हुई। तो फरवरी 2023 में सरकार ने वहाँ पर जितने भी अवैध रूप से जो अप्रवासी थे उन अप्रवासियों को निकाल बाहर करने के लिए एक अभियान प्रारंभ किया, जिसका मैतेई लोगों ने जो है वो समर्थन किया। लेकिन वहाँ के कुकी लोग और जो वहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के अन्य लोग थे, उन लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध इसलिए किया क्योंकि उनका ये मानना था कि इस तरह के अवैध अप्रवासियों को निकालने के साथ साथ वहाँ पर रह रहे अनुसूचित जनजाति के कई लोगों को भी निकाल बाहर करने की एक प्लानिंग चल रही है, ऐसा उनका आरोप सरकार के ऊपर था। इसी बीच 20 अप्रैल को मणिपुर उच्च न्यायालय ने एक डिसीजन दिया, एक निर्णय दिया, और ये निर्णय जो है मैतेई समुदाय के पक्ष में था। दरअसल बात यह है कि मैतेई समुदाय जो है वो वहाँ पर एक बहुसंख्यक समुदाय है। मैतेई समुदाय के समर्थन में पक्ष ये दिया गया, मैतेई समुदाय का ये डिमांड थी, बहुत दिनों से डिमांड थी कि उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त हो, और मणिपुर उच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि राज्य सरकार मैतेई समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए एक प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजे। 4 हफ्तों के भीतर ये प्रस्ताव राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को बनाकर प्रेषित करना है। इस बात से मैतेई समुदाय के लोग काफ़ी खुश थे, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कुकी, नागा, इस तरह के जो समुदाय के लोग थे वो इससे खुश नहीं थे। 28 अप्रैल 2023 को वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को, वहाँ पर एक ज़िला है जिसे चुराचांदपुर कहते हैं, उस ज़िले में एक जिम का उद्घाटन कर रहा था। 28 अप्रैल को इस जिम का उद्घाटन होना था, और ठीक एक दिन पहले 27 अप्रैल को वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो ट्राइबल लोग थे उन लोगों ने इस जिम में आग लगा दी। वहाँ के प्रदर्शनकारियों ने इस जिम में आग लगा दी। एक बड़ी घटना घटित हुई, और आग लगाने के तुरंत पश्चात ही वहाँ के कई सारे जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। इन जिलों में अगर हम देखें, इन जिलों में पश्चिमी इम्फाल, काकसिंग, थोबल, जिरीबाम, विष्णुपुर,
चुराचांदपुर, कांगपोपकी और टेंगनोपल। अगर मैं आपको मैप पे दिखा पाऊँ तो ये जो ज़िले हैं जहाँ पर ये कर्फ्यू जो है वो इम्पोज किया गया, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ज़िला जो है यहाँ पर कांगपोपकी है, ये इम्फाल ईस्ट है। हालांकि जो कर्फ्यू इम्पोज किया गया वो इम्फाल वेस्ट में किया गया था। इसके अलावा यहाँ विष्णुपुर, ये थौबल, ये टेंगनोपल, ये काकचिंग, इन इलाकों में, इन पूरे क्षेत्रों में यहाँ पर जो है कर्फ्यू इम्पोज किया गया। अब कहानी आगे बढ़ती है और 3 मई 2023 को बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। 3 मई 2023 को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ATSUM, जो वहाँ का एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, उन्होंने एक सॉलिडरिटी मार्च का आयोजन किया। और ये मार्च क्यों आयोजित किया गया? तो ये मार्च इस निर्णय के विरोध में आयोजित किया गया जो निर्णय मणिपुर उच्च न्यायालय ने दिया था। इस निर्णय के विरोध में ये मार्च आयोजित किया गया और बस वहीं से जो है, वहीं से जिसमें 60,000 लोगों ने हिस्सा लिया था, उसी दिन से वहीं से चुराचांदपुर में ये हिंसा की घटना हुई। और हिंसा की घटना होने के पश्चात आज लगभग 1.5 महीने बीत गए हैं, ये हिंसा बंद होने का नाम नहीं ले रही। अब हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हिंसा के पीछे केवल यही कारण है या अन्य भी कई सारे कारण हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझें कि जो पूरा मणिपुर है उसकी डेमोग्राफी किस तरह की है, कौन कौन से लोग वहाँ पे रहते हैं, किस तरह का उनका पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है। देखिए, मणिपुर में कुल मिलाकर 35 लाख की जनसंख्या, 3.5 मिलियन जनसंख्या जो है वो निवास करती है। इसमें 3 समुदाय के लोग हैं मुख्य रूप से, मैतेई, कुकी और नागा। मैतेई समुदाय के लोग जो हैं वो वहाँ पे बहुसंख्यक हैं। कुल मिलाकर मणिपुर की कुल जनसंख्या का 53% मैतेई समुदाय के लोग हैं, जबकि 40% कुकी और नागा है। 7% जो है जोमी और अन्य जनजातियाँ जो है वो वहाँ पर निवास करती हैं। मैतेई समुदाय के लोग जो है वो कहाँ रहते हैं? आप देखें तो मैतेई समुदाय के लोग जो है वो ये पूरा का पूरा जो इम्फाल है, जो कि मणिपुर की राजधानी भी है, मणिपुर की राजधानी में इम्फाल वैली मतलब इम्फाल घाटी जो है वो वहाँ के 10% क्षेत्र, जो घाटी है वो 10% क्षेत्र जो है वो बनाता है। और इस 10% क्षेत्र में ही यहाँ पर जो है ये मैतेई लोग जो है वो रहते हैं। आप समझे कि केवल और केवल 10% वैली एरिया जो है उसमें 53% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो निवास करती है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बाकी का जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है। और इस पहाड़ी क्षेत्र पर वहाँ ट्राइबल्स का निवास है, जिसमें कुकी, नागा, जोमी और अन्य जनजातियाँ निवास करती हैं। आप अगर जो है देखेंगे तो इम्फाल के ऊपर नॉर्थ साइड में जो है ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है यहाँ पर नागा जनजातियाँ निवास करती हैं। इसके ऊपर जो है नागालैंड आपको दिखाई दे रहा है और नीचे की तरफ जो है यहाँ पर कुकी जनजातियाँ निवास करती हैं। यहीं पर जोमी और दूसरी अन्य जनजातियाँ भी जो है निवास करती हैं। अर्थात 90% हिस्सा जो है वो हिली है, अर्थात पहाड़ी क्षेत्र है। और इन पहाड़ी क्षेत्रों पर कुकी और नागा जनजातियाँ जो है वो निवास करती हैं और उन जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में मणिपुर को एक राज्य जो है वो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। और इस विशेष राज्य में जो विशेष क्षेत्र होते हैं, उन विशेष क्षेत्रों में केवल और केवल अनुसूचित जनजाति अर्थात जो वहाँ के निवासी हैं, केवल उनको ही विशेष अधिकार प्राप्त है। और इस विशेष अधिकार प्राप्त होने की वजह से इवन वहाँ के जो मैतेई समुदाय के लोग हैं, ये मैतेई समुदाय के लोग इन 90% हिस्सों पे नहीं रह सकते। आप समझें कि 90% हिस्सों में न तो वो ज़मीन खरीद सकते हैं और न ही जो है स्थायी रूप से जो है इन क्षेत्रों में निवास कर सकते हैं। और यही मैतेई समुदाय के लोगों की बहुत बड़ी मांग है। मैतेई समुदाय का मानना है, देखिए मैतेई समुदाय जो है इनका मानना है कि इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए। और क्यों दिया जाना चाहिए? तो वो कहते हैं कि ये जो है हम लोग सबसे पुराने स्थानीय समुदाय के लोग हैं। साथ ही साथ जो है 1901 में हमें
मुख्य आदिवासी माना गया था। यहाँ इस क्षेत्र का मुख्य आदिवासी समुदाय जो है माना गया था। हालांकि 1931 में इनको जो है हिंदू आदिवासी समुदाय जो है वो माना गया। 1950 में इनको अनुसूचित जनजाति की लिस्ट से, अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर कर दिया गया था। चूँकि अभी वर्तमान में मैतेई समुदाय जो है वहाँ पर एक बहुसंख्यक समुदाय है, जो कि मणिपुर की कुल जनसंख्या का 53% है, इसीलिए वहाँ पर इन्हें अभी अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त नहीं था। अब उनकी मांग ये थी कि चूँकि वो वहाँ के मुख्य आदिवासी समुदाय हैं, इसीलिए उनको ये अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। इधर जो कुकी और नागा जनजाति के लोग हैं, उनका कहना है कि नहीं, उन्हें जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो है नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो आदिवासियों की ज़मीन जो है वो उनकी नहीं रहेगी। सारे मैतेई समुदाय के लोग जो है वो पूरे के पूरे पहाड़ी क्षेत्रों पर कब्जा कर लेंगे, उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे, और इस तरह से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शोषण जो है आदिवासियों का, अनुसूचित जनजातियों का वहाँ होगा। अब बात यह है कि विधानसभा की कुल 60 सीटें मणिपुर में हैं। मणिपुर विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं। उन 60 सीटों में से 39 सीटों पर जो है वो मैतेई समुदाय के लोग जो है वो काबिज हैं, अर्थात 39 सीटें जो है वो मैतेई समुदाय के लोगों से। ठीक है, अब बात यह है कि विवाद के क्या क्या बिंदु बनते हैं। विवाद के कई सारे अन्य बिंदु भी हैं। अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें कि विवाद के क्या क्या बिंदु हैं, तो सबसे पहली बात जो है जो निकल कर दिखाई देती है हमें, वो है एनआरसी लागू करने की मांग। देखिए, मैतेई समुदाय के लोग जो है वो ये मानते हैं कि 1970 के बाद से इतने रेफ्यूजीज, इतने अप्रवासी जो है वो यहाँ पर आए हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ की जनसंख्या बढ़ी है। और यहाँ की जनसंख्या जो बढ़ी है उसकी गणना जो है वो की जानी चाहिए, और एक एनआरसी जो है वो यहाँ पर लागू किया जाए। उन्होंने यह भी तर्क रखा है कि आंकड़े ये बताते हैं कि जो रिफ्यूजीज़ हैं, अप्रवासी हैं, 17% से बढ़कर उनकी जनसंख्या जो 24% तक हो गई है। तो ऐसे में जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनका हक कहीं ना कहीं मारा जा रहा है। तो इसलिए एक विवाद की वजह जो है ये है। अब विवाद क्यों है? तो विवाद इसलिए है क्योंकि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो मणिपुर के मूल निवासी हैं, मुख्य रूप से जो जनजातियाँ हैं, म्यांमार से जो भी लोग आ रहे हैं, म्यांमार से जो अवैध प्रवासी आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके रिश्तेदार, नातेदार, और वो उन्हें यहाँ बसाना चाहते हैं, मणिपुर में बसाना चाह रहे हैं। जबकि सरकार भी ये कह रही है कि जितने भी अवैध प्रवासी आ रहे हैं उनको यहाँ से जो है निकाल बाहर किया जाए। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातियों का मानना है कि नहीं, इसकी आड़ में सरकार उन्हें निकाल बाहर करने का प्रयास कर रही है। तो एक विवाद का बिंदु तो ये है। दूसरी बात जो है वो ये है कि मैतेई समुदाय के लोग जो है पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन नहीं खरीद सकते। अब कुकी और नागा जनजातियों का ये मानना है कि अगर ये कानून, ये आरक्षण जो है, ये अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो है अगर मैतेई समुदाय के लोगों को दे दिया गया, तो ऐसी स्थिति में जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों पर कब्जा कर लेंगे, उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे। विवाद का दूसरा बिंदु ये है। तीसरा बिंदु जो है, कुकी समुदाय के लोगों का ये मानना है कि चूंकि सरकार में मैतेई समुदाय के लोगों की संख्या ज़्यादा है, उनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा है, इसलिए सरकार जो भी कानून बनाती है वो मैतेई समुदाय के लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाती है, जिसका कुकी समुदाय के लोग जो है वो विरोध करते हैं। तीसरा, कुकी और जोमी लोग जो हैं वो बाहरी हैं, ऐसा जो है मैतेई समुदाय का मानना है। कि बड़ी विवाद का जो है विषय होता है कि मैतेई समुदाय के लोग कहते हैं कि हम लोग जो है यहाँ के मूल स्थानीय निवासी हैं, ये कुकी जोमी लोग जो है वो तो बाहरी लोग हैं। हाँ, 2021 में म्यांमार में जो कुछ भी घटित हुआ उसके बाद जो है म्यांमार में अवैध अप्रवासियों की संख्या, म्यांमार से अवैध अप्रवासियों की संख्या जो है मणिपुर में ज़्यादा होने लगी थी, आने लगी थी। और ये भी जो है मैतेई समुदाय के लोगों का मानना था कि ये एक चिंता का विषय है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है अवैध अप्रवासी यहाँ पर आएंगे और उसकी वजह से जो है समस्याएं उत्पन्न होंगी। अब देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये रही कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, इस जनसंख्या के बढ़ने की वजह से कई सारे कुकी या नागा या अन्य जनजातियों के लोग जो है वो आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्रों में जाने लगे हैं। प्रोटेक्टेड और रिजर्व जो फॉरेस्ट एरिया हैं, जिन्हें सरकार जो है वो घोषित करती है प्रोटेक्टेड एंड रिजर्व, उन क्षेत्रों में जा रहे हैं। और उसकी वजह से जो वहाँ की पूरी जो
वनीय संरचना हमारी है वो बिगड़ रही है कहीं ना कहीं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जनजातियां उन वन क्षेत्रों में जाकर अफीम की खेती कर रही हैं, अर्थात ड्रग्स के कारोबार को जो है वो बढ़ावा मिल रहा है। और इसीलिए सरकार जो है वो ये कोशिश कर रही है कि इस तरह के वनीय क्षेत्रों में जो प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज हैं उन क्षेत्रों से इन लोगों को जो है वो निकाल बाहर किया जाए। वहीं इन लोगों का ये मानना है कि सरकार इसकी आड़ में कि ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे हैं और इन सब चीज़ों की आड़ में सरकार जो है उन्हें उनके वनीय अधिकारों से वंचित कर रही है। उनका ये मानना है कि ये वन जो है वो हमारे पूर्वजों का है और इसीलिए इन वनों पर सबसे पहला अधिकार हमारा है, इन वनों पर हम जो चाहें वो कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज में आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित होता है, इसलिए ये लोग वहाँ नहीं जा सकते और वहाँ पर जो है इस तरह से खासकर कम से कम अफीम की खेती और इस तरह की चीज़ें तो जो है नहीं कर सकते। सरकार जो है इसको रोकने की कोशिश कर रही है, नतीजा जो है वो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब वो सरकार चूँकि जो है जो अवैध प्रवासी हैं उनको उनके ऊपर भी जो है वो नकेल लगाने की कोशिश कर रही है कि इस तरह के अवैध प्रवासी जो है मणिपुर में ना आए और अगर आ चुके हैं तो उन्हें किसी तरह से जो है निकाल बाहर किया जाए, जिसका स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। उनका ये मानना है कि सरकार जो है उन्हें निकालने की आड़ में कहीं ना कहीं जो है हमें भी निकालने की कोशिश कर रही है। और ये मिला जुला कर ये पूरा का पूरा जो इतने सारे जो रीजन्स बन रहे हैं इसकी वजह से मणिपुर में समय समय पर जो है वो हिंसा होती रही है। अब सरकार क्या कर रही है? देखिए, सरकार वहाँ पर चूँकि इस तरह की स्थितियाँ निर्मित हुई हैं और कई जो है वहाँ के मंत्री जो है वो भी उनके घरों को जला दिया गया, कई घायल हो गए। हाँ, वहाँ पर जो है भीड़ जो है वो अनियंत्रित होकर और वहाँ के मंत्रियों या वहाँ के विधायकों, वहाँ के सांसदों के ऊपर हमले कर रही है। तो अभी हाल ही में जो है हमारे गृह मंत्री साहब अमित शाह साहब जो है वो 5 दिनों तक मणिपुर में जो है वो रहकर आए वहाँ से और वहाँ पर असम राइफल्स और सीआरपीएफ की टुकड़ियाँ वगैरह जो है तैनात। ये तो बात हुई कि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो लिए जा सकते थे, कर्फ्यू इम्पोज किया गया, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते थे वो सब कुछ जो है वहाँ पर लिया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या बल से सेना को इम्पोज करके क्या इस तरह के हिंसा को रोका जा सकता है? तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं इसके लिए वहाँ के स्थानीय लोगों से चर्चा करनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो है वहाँ के स्थानीय लोगों को खुद ही समझना पड़ेगा कि इस तरह की हिंसा से किसी तरह का कोई लाभ नहीं होने वाला। तो मेरी राय में कहीं ना कहीं एक सकारात्मक वार्तालाप के द्वारा ही जो है समस्या का समाधान निकाला जा सकेगा। मुझे उम्मीद है कि सरकार जैसे जैसे जो है ये समस्या सरकार को समझ में आ रही है वैसे वैसे जो है एक स्थानीय लोगों के साथ वार्तालाप, स्थानीय लोगों के साथ एक सकारात्मक बातचीत का माहौल जो है वो तैयार करने की कोशिश की जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जो है इस तरह की सकारात्मक बातचीत होगी और ये हिंसा थमेगी। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से हिंसा मणिपुर में हिंसा क्यों हो रही है, इसके पीछे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। आई होप कि ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे, चाहे MPPSC हो चाहे UPSC हो, वहाँ पे भी जो है एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।